हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चंस जो कि करंट और स्टैटिक दोनों का एक अच्छा मिश्रण होंगे। आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड वंस यू आर डन विद दीज 5 क्वेश्चंस प्लीज़ अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दें। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिए। इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. A state government may use up to 10% of the funds available under the SDRF for providing immediate relief to the victims of natural disasters that are only notified in the list of disasters of Ministry of Home Affairs. राइट, तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ओनली नाइदर वन नॉर टू बोथ 1 and 2। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि SDRF डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है, अ स्टेट गवर्नमेंट में यूज 10% ऑफ द फंड्स अवेलेबल अंडर द state disaster response force for providing immediate relief to the victims of natural disasters that are only notified इन द लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऐसा नहीं है, जो 10% है ना वो उन डिजास्टर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो लोकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं या जो नोटिफाई नहीं होते इन द लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अप टू 10% जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे डिजास्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है और हमारा आंसर क्या है, बी, दैट इज टू ओनली बिकॉज इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जो बेसिकली JNK में देर इज़ ह्यूज डैमेज विच इज़ कॉज ड्यू टू रेनफॉल। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, JNK के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने हैवी स्नोफॉल को एक स्टेट स्पेसिफिक नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर कर दिया है अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स नॉर्म्स। ठीक है, इनिशियली हैवी रेनफॉल नहीं था in the list of natural calamities under the SDRF forms, due to which जो disbursement of relief or ex gratia था that was not possible for district disaster management authorities। अब possible होगा, तेज होगा, क्योंकि it has been included under the list of natural calamities under the SDRF forms, SDRF norms। उसके बाद SDRF has been constituted under the Disaster Management Act of 2005 and it is also the primary fund which is available with the state governments for responses to notified disasters to meet expenditure for providing immediate relief। ठीक है, और जो सेंटर है वो 75% देता है for general category states and UTs and 90% for special category states and UTs। ठीक है, जिनमें ये आती है हमारे पास, राइट। और जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आती है विच इज़ एज पर दी फाइनेंस कमीशन। और अगर हम SDRF में डिजास्टर्स देखें तो साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर एक्सेट्रा दे आर कवर्ड। और स्टेट गवर्नमेंट 10% जैसे कि मैंने बताया यूज़ कर सकती है फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स जो कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में डिजास्टर्स हैं या विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द नोटिफाइड लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी साहिल रीजन। आपको बताना है कौन सी कंट्री साहिल का पार्ट है। साहिल रीजन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है और ये बेसिकली जैसे जो सहारा है नॉर्थ में इसके और सुडानियन सवानास है साउथ में, तो उसके जो बीच में रीजन है ना उसको साहिल कहा जाता है और इसमें 11 कंट्रीज आती हैं। तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सी हैं जो साहिल रीजन में इंक्लूडेड है। ठीक है, सो दीज आर दी ऑप्शंस, माली, नाइगर, इथोपिया, बुर्किना फासो, इरिट्रिया। So you can pause the video and mark your answer. So the correct answer is all of the above। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखोगे ना तो ये है, ये रीजन है और यहाँ पे 11 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, मॉरिटानिया, माली, नाइगर, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सूडान, चाड, नाइजीरिया, सेनेगल, बुर्किना फासो। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मोर देन 13 years आफ्टर द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाय द अफ्रीकन यूनियन टू एड्रेस डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज इन द साहिल रीजन, द प्रोजेक्ट हैड हिट अ वॉल ड्यू टू द फंड्स क्रंच। बेसिकली द आइडिया वॉज कि जो डिजर्टिफिकेशन है ना वो साउथ में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही थी कि ग्रीन वॉल बना दी जाएगी। ठीक है,
ताकि डिज़र्टिफिकेशन साउथ में ना फैले, और उसको नाम दिया गया था ग्रेट ग्रीन वॉल। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है क्योंकि फंड्स का क्रंच हो गया है, तो अभी तक इसमें कोई भी खास डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये जो प्रोजेक्ट था, इट वाज एमिंग टू रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030, एंड ओनली 4 मिलियन हेक्टेयर्स हैज़ बीन रिस्टोर्ड बिटवीन 2007 एंड 2019। ठीक है, तो कहाँ 100 मिलियन करना था और सिर्फ 4 मिलियन ही हुआ है। Now, it has been conceived by 11 countries along the southern border of the Sahara, and it is aimed at limiting the desertification of the Sahel zone. ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई थी उसने ये बोला था कि जो लैंड रिस्टोरेशन है ना उसे बढ़ाना होगा और उसे 8.2 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर करना होगा। And France has also offered help by announcing $14 billion to scale up. So the amount is nearly 42% of the 33 billion which is needed to achieve the targets by 2030. World Bank ने भी $5 billion दिए हैं, और Pro Green, which is a World Bank global fund, has dedicated to boosting countries' efforts, will also invest $14.5 million in 5 countries in the Sahel region. ठीक है, तो ये है, तो Pro Green के बारे में भी just go through once. Now, this initiative was launched in 2007 by the African Union, और इसमें था कि 8,000 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर वाइड एक वॉल बनेगी ऑफ ट्रीज, ग्रासलैंड्स, वेजिटेशन एंड प्लांट्स। ठीक है, सो इट विल एक्चुअली हेल्प टू मेक साहिल ग्रीन अगेन, और जो डेजर्टिफिकेशन टुवर्ड्स साउथ हो रही है उसको बेसिकली बचाने के लिए, एंड इट विल ऑल्सो ऑफर जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू मिलियंस ऑफ पीपल इन अफ्रीका। ठीक है, अब देखो साहिलियन कंट्रीज आर नाउ स्ट्रगलिंग विद बजट्स एंड फंडिंग, तो ये जो ग्रांट अभी अनाउंस हुए हैं इट विल हेल्प टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, it will also help to sequester 250 million tons of carbon and creating 10 million green jobs, and it will also contribute to 15 of the 17 SDGs. Right? So moving on to the next question. So this is regarding Ken River. Again आपसे incorrect statements पूछी हैं, 3 statements दी हुई हैं. It is a tributary of Yamuna. It flows through UP, Uttar Pradesh. It originates from agricultural lands in Mamir Hills. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैन रिवर आर इनकरेक्ट। आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। देखो, सॉरी फॉर दिस, जो कैन रिवर है दैट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड रीजन, and it is succumbing to illegal sand mining on a massive scale. It originates from the agricultural lands in Mamar Hills of Katni district in MP. 427 kilometers long river है. It flows through Panna and merges into Yamuna River as right bank tributary at Chilaghat in Badda district of UP. ठीक है, तो MP पे ही ओरिजिनेट करती है एंड इट पासिस थ्रू यूपी ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप मैप पे भी देखोगे ना तो भी आपको ये दिख जाएगा। और ये न्यूज़ में ना कैन बेटवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, दिस इज़ योर कैन रिवर, तो ये बेटवा रिवर ये न्यूज़ में इसी वजह से रहता है क्योंकि ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक है। ठीक है, अब तो जो कैन है वो यमुना की भी ट्रिब्यूटरी है, राइट। फॉर फर्स्ट about 50 kilometers from origin, the river remains seasonal and gets strength once the tributary streams and rivers like Aloni, Gurne, Patne, Sonar, Shamari, Khudar, Kutne, etc. they fall into it as the river flows through the plateau area of the Vindhya hill range in central India. So the point is that all the 3 statements are correct. Right? Now moving on to the next question. This is regarding midrib. Midrib क्या है? It refers to part of a leaf, the part of a root, the region of the front of the body between the chest and the waist. None of the above. So the correct answer is it is a part of the leaf. So if you look at the leaf, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ना ये मिडरिब कहलाता है। ठीक है, जो लीफ का ऊपर वाला पार्ट है वो एपेक्स है, ये मार्जिन है, ये मिडरिब है, ये पतली पतली वेन्स है, ये बेस है। ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज पीटियोल। ठीक है, और ये लीफ का ना एक सेक्शन है, तो इसमें देखो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम से पानी मिलता है लीफ को और फ्लोएम से खाना मिलता है, और ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट। Finally, moving to the last question, this is regarding Netravali Wildlife Sanctuary. It is situated in which of the following states? कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट आंसर है गोवा।
नो इट इज़ सिचुएटेड इन दी साउथ ईस्टर्न गोवा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और इसके ईस्टर्न साइड्स में यू हैव कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नदरन साइड में भगवान महावीर एंड मौलम नेशनल पार्क। ठीक है, नेत्रावली इज़ बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जुआरी विच ओरिजिनेट्स इन द सेंचुरी। और यहाँ पे सवारी और मेनापी नाम की दो वाटरफॉल्स भी मिलती हैं। वेजिटेशन की बात करें तो मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन के साथ, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। ठीक है, फौना की बात करें तो लेपर्ड, स्क्विरल्स, माउस डियर एक्सेट्रा। और गोवा में जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, जस्ट गो थ्रू देम वंस: कोटिगांव महादेवी भगवान महावीर सैंक्चुरी, बोंडला, मौलम, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी। A black panther was spotted here in May 2020. Now it is a known habitat of tigers, but पहली बार black panther has been captured, so that is why it made it to the news, right? So this was regarding your premix. Please अपना स्कोर comments में लिख दीजिए और अगर कोई डाउट है तो उसे भी comments में लिख दीजिए. Thank you so much.